जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आप क्या क्या गलती करते हो, वह कौन सी ऐसी गलती है जो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम हमको नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो में उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी पांच गलती को बताने वाला हूँ। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन रहता है, जो भी आपके मन में थोड़ा सा संदेह रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, दोस्तों उन सभी चीज़ों पर आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और यह वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आप इस गलती को नहीं करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जब एनसीईआरटी होता है, जो एनसीईआरटी होता है और एक साइड बुक होता है, तो एनसीईआरटी में तो बात थोड़ी छोटी कहती है। एनसीईआरटी बात क्या करती है, थोड़ी छोटी कहती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक होता है वह बात थोड़ी क्या कहती है, गहराई से कहती है। तो दोस्तों, आपका भी मन करता होगा कि एनसीईआरटी भी बात वही कह रही है और वो भी बात वही कह रहा है, तो वो थोड़ा गहराई से कह रहा है, तो वो भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, तो ये छोड़कर क्यों नहीं वही पहले पढ़ लें। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर सुधार लाएगी, दोस्तों वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है और किस दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है, पहले ये जान लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है और किस दृष्टिकोण से पढ़ना है, पहले ये मालूम कर लो। उसके बाद एनसीईआरटी आप पढ़ने के लिए क्यों आए हो, ये जान लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्यों पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो, ये जान लो। आप एनसीईआरटी के महत्व को समझ लो कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है, ठीक है ना। ब्रॉड लेवल में पढ़ना है या शॉर्ट लेवल में पढ़ना है, या अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ना है, अपने बैकग्राउंड को बनाने के लिए पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको महत्व मालूम होना चाहिए, आपको एक पर्पज़ मालूम होना चाहिए कि हमको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है। और दोस्तों, उस टाइम आप गलती क्या करते हो, दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि एनसीईआरटी की फाउंडेशन क्लास मिले, चाहे वह क्या हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप चाहते हो तो आप इसी चैनल पर जुड़ सकते हो। कल से ही हम लोगों का फाउंडेशन क्लास क्या है, कंटिन्यू है। दोस्तों, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वीडियो क्या होता है, टाइम टू टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। रोज़ मिलता रहेगा, बस थोड़ी सी लाइट की दिक्कत रहती है और कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है गाँव में, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाती है, इसलिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको ये 5 गलती कभी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस करें। देखिए दोस्तों, बात एक एक ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या करते हैं कि अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अभी कोई लेक्चर मिला, अभी कोई क्या मिला, लेक्चर मिला, या कोई स्टैंडर्ड बुक मिल गई, कोई स्टैंडर्ड बुक मिल गई, तो मन में क्या होगा, अरे इतनी छोटी चीज़ पढ़ रहे हो, चलो वहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन एकदम एक्सप्लेन के साथ दिया है, वहाँ पर तो इसका एक्सप्लेनेशन किया है, क्यों नहीं वही पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी छोड़ो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। दोस्तों, यही गलती आपको नहीं करना है। देखिए, पहला चीज़, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस करें। दोस्तों, आप बड़े हो गए हो तो आपको लगता होगा कि ये 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी, ये कोई एनसीईआरटी है, यहाँ पर कोई नॉलेज दिया होगा। दोस्तों, आप यही बड़ी गलती करते हो। आपको जो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको उसी पर क्या करना है, सीमित रहना है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, बाद में तो आपको ब्रॉड लेवल में, बाद में चल के आपको डेप्थ में, बाद में चल के और अधिक गहराई से तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ने आए हो ना कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने आए हो। तो दोस्तों, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े, आप एकदम अपने माइंड को एकदम क्या करे, एकाग्रचित कर ले कि हमको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। दोस्तों, जब एनसीईआरटी पढ़ते होगे तो थोड़ा माइंड भटकता होगा, छोटा चीज़ है,
छोटे लेवल के पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लें, चलो वहाँ पर ब्रॉड लेवल में है, वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ लेते हैं। दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी पढ़ने गए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के डाटा पर ही, एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन पर ही क्या करना है, फोकस करना है। ये करिए, सबसे पहले माइंड को एकाग्रचित कर लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन पर ही क्या करना है, आपको फोकस करना है। अगली चीज़ की यदि बात किया जाए, एनसीईआरटी को पढ़कर समझ विकसित करने की कोशिश करें। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन भी है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं अपने माइंड को एक्टिव करने के लिए, अपने समझ को, अपने दृष्टिकोण को क्या करने के लिए, विकसित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इतना टारगेट बनाइए कि हम एनसीईआरटी को पढ़कर क्या करेंगे, अपनी पूरी समझ को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। दोस्तों एनसीईआरटी हमको न ही सिर्फ पढ़ाती है बल्कि हमको ये समझाती भी है कि कैसे पढ़ना है, इसका क्या महत्व है, ठीक है ना दोस्तों। ये भी चीज़ हमको क्या करती है, बताती है। तो एनसीईआरटी को पढ़कर समझ विकसित करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है ना। एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन पर ही सीमित रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप डायरेक्ट यूपीएससी क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन क्या करें कि उसके इन्फॉर्मेशन पर सीमित रहें और बस इसको पढ़कर समझ विकसित करने की कोशिश करें, उसके दृष्टिकोण, उसके भाव, उसके विचारों पर क्या करें, पकड़ बनाएं कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाहती है, ठीक है ना। अगला चीज़ कहें तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि चलो सौरमंडल आया है तो पूरा जितना भी सौरमंडल है, जितना भी सब बिग बैंग सिद्धांत है, सब यहीं पर पढ़ के ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं करना है भाई। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के इन्फॉर्मेशन को लेना है और कैसे भी आपको एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ना छूटे, इस लेवल का पढ़ लेना है और वहाँ से निकलना है, ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज़ यदि बात किया जाए, एनसीईआरटी को सिर्फ किस दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एनसीईआरटी को पढ़ने का आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी को सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही पढ़ें, ठीक है ना। आप इस भाव से पढ़ें कि एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं अपने बेसिक यानी आधारभूत समझ को विकसित करने के लिए, आधारभूत जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट को क्या कर ले, क्लियर कर ले। अगला चीज़ यदि बात किया जाए, बेसिक कीवर्ड की नॉलेज के लिए, ठीक है ना। बेसिक कीवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेसिक कीवर्ड की क्या करने के लिए, जानकारी के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ें, ठीक है ना। पहला चीज बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा और जो एक जो शब्दकोश होता है, एक जो शब्दावली होता है, वो चीज़ें हमको क्या करना है, उस पर पकड़ बनाना है। समानता क्या चीज़ होती है, स्वतंत्रता क्या चीज़ें होती है, न्याय क्या चीज़ होता है, संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, शासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, इन सभी छोटे छोटे शब्दों पर क्या होना है, आपको समझ को, आपकी जानकारी को क्या करना है, विकसित करना है और उस चीज़ को जानना है। क्योंकि जब ब्रॉड लेवल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बेसिक कीवर्ड नॉलेज के लिए भी क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ें। अगला चीज़ हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा इसके दृष्टिकोण के साथ क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। बस इसी दृष्टिकोण के साथ एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर होगा, हमको बेसिक कीवर्ड की नॉलेज हो जाएगी और हमारा जो आधारभूत एक मजबूत है, हमारा आधार क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब देखिए अगला चीज़ की बात किया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं इसको भी क्या करूँगा, स्टार बनाऊँगा। जिस लेवल तक समझाया गया है, एनसीईआरटी जिस लेवल तक समझाया गया है उसी लेवल तक सीमित रहें। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, कहा जाता है ना, सब्र करो, करना है, आगे चल के करना है, ठीक है ना। जिस लेवल तक समझाया है उसी में अच्छा करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा लाइन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाइन है, बहुत ही, मेरा तो पसंदीदा लाइन बन गया। जिस लेवल तक एनसीईआरटी बता रहा है ना, जिस लेवल तक समझा रहा है ना, उसी लेवल में और अच्छा करने की कोशिश करें। और अच्छा करने का मतलब क्या, वाट मतलब कि क्या, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब कैसे, यह क्या है, क्यों है, कैसे है, इस चीज़ों पर भी अपने दिमाग को क्या करें, एक्टिव करें, ठीक है ना। तो जिस लेवल तक समझाया गया है उसी लेवल में बहुत अच्छा करने का क्या करें, प्रयास करें। ये एकदम आसान तरीका है और सबसे ज़बरदस्त तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको भागा दौड़ी नहीं करना है, इधर उधर माइंड नहीं भटकाना है, ठीक है ना।
अब देखिए मेरी सजेशन क्या है दोस्तों, जब मैं कह रहा हूँ कि आपको बाद में एनसीईआरटी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो यूपीएससी क्रैक हो जाएगा तुरंत, या आप एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको यूपीएससी का पेपर देना है, ऐसा तो है नहीं। यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक है उसको बिना पढ़े आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेसिक कीवर्ड की जानकारी के लिए हम एनसीईआरटी को पढ़ने आए हैं। तो भाई मैं कहता हूँ आप उसी अप्रोच के साथ वहाँ पर पढ़िए। बाद में तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही है और बाद में तो आपको हाई कंसेप्ट की ओर जाना ही है, डेप्थ में जाकर पढ़ना ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ना करिएगा, हमेशा इस दृष्टिकोण के साथ पढ़िएगा और ये 5 गलती आपको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कितना नॉलेजेबल लगी, आपको ये बात कितना समझ में आई, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ, हम लोगों का जो एनसीईआरटी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है उसमें एक एक चीज़ जो और आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकता है, एक एक ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप 10 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर कमेंट में अपने दिक्कत को लिख लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो यदि अच्छी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी चैनल नया नया है तो सब्सक्राइबर्स क्या है अभी थोड़े डाउन है, तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, लेकिन वैसा नहीं है। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई कमी नहीं मिलेगी, समझने और समझाने के तरीके में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक लेवल तक जाकर समझा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।